मेरा प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ न कुछ नया आपको इस चैनल से प्राप्त होता रहता है। आज अक्षय तृतीया के संदर्भ में हम आपको कुछ बताने वाले हैं। ब्रज के संतों का मानना है, अनेकों ऋषि मुनियों का ऐसा मानना है कि आज के दिन भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों का दर्शन, ठाकुर श्री बांके बिहारी के चरणों का दर्शन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश विदेश से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। अक्षय नाम ही है अक्षय। अक्षय मतलब जो कभी क्षय नहीं होती, और इसका नाम अक्षय तृतीया है। और हमारे ब्रज में ऐसा भी मानते हैं कि आज के दिन जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है या कोई भी शुभ कार्य करता है, वो अक्षय हो जाता है, वो अमिट हो जाता है, उसका पुण्य बहुत बड़ा जो है लाभदायक वो कर्म हो जाता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी के चरणों का दर्शन विशेष तौर पर, आप सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में वृंदावन पधारते हैं और बड़ी चर्चाएं इसकी रहती हैं। भगवान बांके बिहारी के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन, चरणों के दर्शन, उनके दर्शन तो आप हमेशा करते हो, पर चरणों के दर्शन सिर्फ साल में एक ही बार होता है। हमारे ब्रज के रसिक जन गाते हैं, नित्य नए जहाँ बने फूलन के बंगला है, और साल में सिर्फ एक बार ही चरणों का दर्शन होता है। अभी इन दिनों में बांके बिहारी जी के यहाँ फूलों के बंगले बन रहे हैं। ये काफ़ी दिनों तक चलते, गर्मी गर्मी बनते हैं, लेकिन पूरे साल में एक साल में हो एक दिन मंगला है। एक दिन ही मंगला होती है और एक ही दिन अक्षय तृतीया के दिन चरणों का दर्शन होता है। अब चरणों का दर्शन के पीछे एक ब्रज के संतों का बड़ा सुंदर मानना है कि एक बार नंद बाबा बोले कि भैया लाला, अब मैं, तू तो बड़ो है गयो, गैया तू चराई लावे, तो क्यों न मैं बद्रीनाथ केदारनाथ तीर्थ यात्रा करवे चले जाऊं। भगवान बोले सब तीर्थ से ही हैं, तू यहीं बैठो रहे। बोले नहीं लाला, तेरे मोह में आए कि तो हम पे कहूँ जाए नहीं जाएगो, पर सच यह है कि मानव जीवन जब प्राप्त कर लो तो तीर्थ अवश्य करने चाहिए। तीर्थ करने से जीव के पाप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए तीर्थ करना चाहिए। नंद बाबा बोले जिद करवे लगे। तो एक बात और बता दें, अक्षय तृतीया के दिन ही बद्री विशाल के पट खुलते हैं। कन्हैया ने कही बाबा कहा करोगे, बाबा जिद करे मैं जाऊंगा, तो बाबा ते कन्हैया ने कही तू चिंता मत करे, तेरे सवरे तीर्थन्य में यहीं बुला दूंगा। तो हमारे ब्रज में केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही हैं। वैसे चारों धामन के दर्शन यहीं ब्रज में है जाएं। हमारे ब्रजवासीन को मानो कन्हैया ने कही हो कि तुम ब्रजवासीन कहूँ जावे की जरूरत नहीं, तुम्हारे सब देवी देवता यही ब्रज में वास करें। देखो ब्रजवास है तो भाग्यशाली को, ब्रज में जन्म तो और भी भाग्यशाली है, वे वाली बात है। पर और सबके लिए सब संभव नहीं। तो ब्रज के संत कहें कि जो अक्षय तृतीया के दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी के चरण को दर्शन करेगो, वो आपको सभी तीर्थन को दर्शन को फल मिलेगा। कलयुग के लोग इतने व्यस्त हैं कि हर जगह वो जा नहीं सकते, हर तीर्थ में पहुंच नहीं पाते। तीर्थों के नाम सुनते ही कईयों को तो करंट लग जाता है। जो विधर्मी लोग हैं या जो नास्तिक लोग हैं, उनको तीर्थ करने के लिए कह दो तो उनको तो करंट लगता है, अरे तीर्थ करने से क्या होता है। लेकिन रसिकों से पूछो, बड़ा आनंद आता है, वो तरसते हैं तीर्थों में जाने के लिए। तो अक्षय तृतीया के दिन जो श्री कृष्ण को लव करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे पूछिए, अक्षय तृतीया के दिन वो दौड़े दौड़े चले आते हैं वृंदावन। ठाकुर बांके बिहारी के चरण का दर्शन करेंगे, साल में एक ही बार मिलता है ये फल। और प्रिया कांजू के भी दर्शन करेंगे अब तो, और यहाँ आकर खूब जम के भक्ति करेंगे। तो ये जो रसिकों का विषय है, हमारे संतों ने कहा भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। कृष्ण की जो लीलाएं हैं और कृष्ण की जो बातें हैं, वो रसिक लोग ही जानते हैं, और वो ऐसी जानते हैं कि फिर कुछ और उनमें और किसी बातों में उनको मन नहीं लगता, आनंद नहीं आता है। तो अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर बांके बिहारी के चरणों का दर्शन होता है। और ऐसा भी मानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन माँ भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। भगवती गंगा जो हम सब का कल्याण करती हुई गौमुख से लेकर गंगा सागर तक की यात्रा करती है। दूसरे, परशुराम जी महाराज का भी प्राकट्य अक्षय तृतीया के दिन हुआ।
परशुराम जी महाराज जिन्होंने उन आतताई दुष्टों का वध किया जो धर्म को नहीं मानते थे। माँ गंगा भी कल्याण करती है, परशुराम जी भी कल्याण कर रहे हैं। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे ब्रज के संत तो ये भी कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण सुदामा जी का मिलन हुआ था द्वारिका में। अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था द्वारिका में। तो जब उन्होंने 2 मुट्ठी तंदुल दिए तो अक्षय हो गए, न मिटने वाले हो गए। 2 लोक की संपत्ति श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने उनको दी। तो कितना बड़ा महात्मा है इस बात का। श्री कृष्ण के चरणों में जो भी वस्तु अर्पित की जाती है वो कई गुना होकर वापस मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी वस्तु उनको अर्पण की जाती है उसका तो ये समझो जैसे सारे भंडारे खुल गए हों, जैसे भगवान सारे भंडारे अपने यहाँ से हमारे यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। ऐसी बड़ा महात्मा है अक्षय तृतीया के दिन। तो आप सबसे मेरा आग्रह, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सुने, अब तक तो सुन चुके आप, तो अभी यहीं पर थोड़ा रोकिए और रोक कर क्या करिए, इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा, बोले शायद आपके द्वारा शेयर किए हुए इस वीडियो को 4 लोग और सुने, और 4 लोग सुने, फिर संभवतः उनमें से 2 लोग या 1 लोग सीधा वृंदावन अक्षय तृतीया के दिन पहुंच जाएं और ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करें, ठाकुर प्रिया कांजू के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, कुछ तीर्थ में वास करें और अपने जीवन का कल्याण करें। ये संभव है। तो अभी इसी सब में आप अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने इष्ट मित्रों के सहित वृंदावन धाम पधार कर ठाकुर प्रिया कांजू के, ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करके, उनके चरणों का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो जन्म, ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो गया है। देखो एक बात बताएं, मानव जीवन और मानवता और फिर शुद्ध विचार, भगवत भक्ति, अगर ये सब चीज़ मानव जीवन में मिल जाए ना, तो समझना कि ठाकुर ने हमें कलयुग में नहीं सतयुग में ही जन्म दिया है। ये हर किसी को प्राप्त नहीं होते। सद्विचारी तो हैं तीर्थ करना, सद्विचारी तो हैं दूसरों की मदद करना, सद्विचारी तो हैं परोपकार करना, सद्विचारी तो हैं कि अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण हम करते हुए चले, जिससे हमारा ठाकुर हम पर प्रसन्न हो। ये सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू वांट बाय हार्ट। अगर दिल से आप चाहते हो तो निश्चित तौर पर ये सब आपको प्राप्त होगा। अभी के लिए मैं यही कहूँगा, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें। ये जो इंद्रियां हैं ना, हम कह रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन चलो ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करेंगे, पर ये मन क्या कह रहा होगा, अरे भैया अक्षय तृतीया के दिन सैटरडे है, फिर अगले दिन संडे है, ये भाग दौड़ क्यों करनी, चलो फिल्म देखेंगे, चलो सीरियल देखेंगे, चलो पिज़्ज़ा हट में जाके पिज़्ज़ा खाएंगे। अरे भैया मानवो, ये जीवन भर लगा रहेगा, लेकिन अक्षय तृतीया साल में सिर्फ एक बार आती है। तो इस दिन तो सिर्फ ठाकुर के चरणों के दर्शन करें, बेड़ा पार करें, क्योंकि जो निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं। जीवन को सद्मार्ग पर लेकर चलें, ईश्वर की प्राप्ति करें, यही आप सबसे कहते हुए फिर एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें। आगे फिर किन्हीं और विचारों के साथ आपसे मिलेंगे। अभी के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।